क्या आप जानते हैं कि आप कंपाउंडिंग को अपनी लाइफ में कैसे रीप कर सकते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से कंपाउंडिंग 3 टाइप की होती है। पहली आपकी कंपाउंडिंग होती है मेंटल कंपाउंडिंग, दूसरी आपकी होती है फिजिकल कंपाउंडिंग और तीसरी होती है फाइनेंशियल कंपाउंडिंग। ये तीनों बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि मनुष्य और जानवर में क्या फ़र्क है? मनुष्य के पास सोचने समझने की शक्ति है, जानवर के पास नहीं है। दूसरा, आपका स्वास्थ्य ही जीवन है। मतलब अगर आप स्वस्थ हैं तभी आपको हर चीज़ें मतलब खुशी दे सकती हैं, हर चीज़ों का एंजॉय आप ले सकते हैं। तो दूसरा मैं मानता हूँ आपके स्वास्थ्य में। जैसे आप काम करते हैं ना तो आपके हाथों पर गट्ठा पड़ जाता है, आप काम करते हैं ना तो आपकी मसल्स मजबूत होती हैं। तो आपका फिजिकल स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ ज़रूरी है और तीसरा आपकी जेब भी गर्म रहना ज़रूरी है। तो तीनों में आप अगर कंपाउंडिंग करेंगे ना तो धीरे धीरे तभी आपके अंदर जीवन में मैसिव ग्रोथ आएगा, डायनामिक डेवलपमेंट आएगा। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया मेन मोटिव मेरे हेडिंग का। अभी सबसे पहले बेटर एवरीडे एक विचार मिलेगा। देखो दोस्तों, अभी मैंने आज ही अपने चैनल को जब मैंने रिव्यू किया था तो मैंने देखा कि इसमें 25 से 34 साल और 34 से 45 साल के मैक्सिमम व्यूअर्स हमारे हैं। तो मैक्सिमम व्यूअर्स हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप हर दिन को मैनेज करें, अपने टाइम को मैनेज करें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ज़रूरी है। सबके पास 24 घंटे का टाइम है, चाहे आप हो, हम हो, प्रेसिडेंट हो, सबके पास 24 घंटे का टाइम है। तो अपने आप टाइम को मैनेज करें, आपको हर दिन एक नया विचार मिलेगा ताकि आप हर दिन को आप अच्छा बना सकें और अपने कंपाउंडिंग को ग्रोथ कर सकें। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, कुछ बहाने लिखे शायद आप बना रहे होंगे, जैसे मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, मेरी गलत परवरिश हुई है, मेरे पास शिक्षा नहीं है, और इनमें से जो भी आप समझते हैं ना, अपने आप में कुढ़ते हैं ना कि मुझे ये नहीं मिला है, तो इनमें से आप भरपाई करने की कोशिश करें, खुद से कोशिश करें, क्योंकि खुद से कोशिश करना आपका ही दायित्व है। जैसे किसी ने बोला था, मुझे याद आ रहा है कि मैं गरीब पैदा हुआ था तो मेरी गलती नहीं है, लेकिन अगर मैं गरीब मरूंगा तो दैट विल बी माई फॉल्ट। इस चीज का ध्यान रखना। अगला आपका है, कुछ ऐसे छोटे महत्वहीन काम लिखें जिन्हें आप छोड़ सकते हैं। महत्वहीन, अच्छे काम नहीं, महत्वहीन काम लिखें जिन्हें आप छोड़ सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के कुछ ना कुछ ऐसे तो पहलू होंगे जिन्हें आपका छोड़ना मस्ट होगा। कभी कभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो मैं उन पर ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। आप उसको लिखें और उसको छोड़ने की कोशिश करें। कम से कम 6 छोटे और ऐसे महत्वपूर्ण कदम लिखें जिन्हें आप हर दिन उठा सकते हैं तथा सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। सकारात्मक दिशा में ले जाने का मतलब ये है कि आदमी जो सोचता है, जो देखता है, उसी प्रकार का बन जाता है। जैसे मैं आपको ओपनली बताऊं, 24 से 44 साल की उम्र को बोलने के लिए मेरे को कोई नहीं है। जैसे आप कोई अगर वेब सीरीज वगैरह देखते हैं तो उसका कोई फ़ायदा है क्या? नहीं, कोई फ़ायदा है। उससे आपकी थॉट्स गंदी हो रही हैं, उससे आपके विचार गंदे हो रहे हैं, उससे आपके अंदर निगेटिविटी आ रही है, मिल आपको कुछ भी नहीं रहा है। तो सकारात्मक दिशा में लेकर के जाएं। ऐसे 5-6 चीज़ें नोट करें, आप देखिए आपके अंदर क्या डायनामिक परिवर्तन आता है। अगला आप देखिए, कुछ ऐसे क्षेत्रों की सूची बनाएं जिनमें आप पूर्व में ज़्यादा सफल रहे हैं, क्या उन्हें आपने आज नज़रअंदाज कर दिया? ऐसा आप सोचिए। बिकॉज आई फाइंड ए बर्निंग स्पार्क इन एवरी ह्यूमन्स लाइफ। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई एक चिंगारी होती है, उसे खाली हक बनने की देर होती है। ऐसा हर आदमी के अंदर होता है, आपके अंदर भी होगा दोस्तों। आप उस अपनी चिंगारी को ढूंढो और उसमें आप धार लगाओ। जैसे मैं आपको एक यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का एग्जांपल देना चाहूँगा। उन्होंने एक सेमिनार में कहा था कि अगर मुझे एक पेड़ को काटने में, जैसा कि आप जानते हैं उनका पेशा क्या था, उनका पेशा था लकड़हारे का। लकड़हारे का था, अब बैरिस्टर बने, बैरिस्टर से राष्ट्रपति बने, वो बात अलग हो गई। लेकिन उन्होंने कहा था अगर मुझे एक पेड़ को 10 मिनट में काटना है तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं 6 महीने अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाऊंगा। ये मुझे बहुत दिनों तक समझ में नहीं आया था, बहुत दिनों तक क्या, बहुत सालों तक समझ में नहीं आया था, लेकिन जब समझ में आया वो मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ। उनके कहने का जो आशय था वो ये था कि 10 मिनट की आज मेरी अगर कैपेबिलिटी है कंपटीट करने की, उस पेड़ को काट करके गिराने की, तो मैं इतनी धार लगाऊंगा अपने उसमें कि ताकि मेरी कंपटीशन में आने वाला आदमी 9 मिनट वाला है, 8 मिनट वाला है, 7 मिनट वाला है, 6 वाला है, 5 वाला है, 4 वाला है, 3 वाला है, 1 वाला है, मैं उसको भी डिफीट करूंगा। ये उनके कहने का आशय था। ये मुझे बहुत दिनों के बाद में समझ में आया, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ। धार जरूर लगाइए जीवन में, और 3 तरीकों पर, मेंटल पर, फिजिकल पर, फाइनेंशियल पर, देखिए आप इस कंपाउंडिंग को कैसे रीप करते हैं और कैसे आप जिंदगी का आनंद लेते हैं। थैंक यू।